वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, पाक भारत जंग में हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशेवराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। इस हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने निहायत मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, इस फतह पर हम अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश किया जिसने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। आपको बताएं, नून लीग के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को खराज तहसीन पेश किया। उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और मीडिया ने मिलकर इस जंग में दुश्मन को शिकस्त की, इस सवाल से पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आए, हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हे कौम की क़यादत की। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा, हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आई वो इत्तेहाद में बदल चुके हैं। हमने भारत को मशरक़ी सरहदों पर शिकस्त दी, अल्लाह के करम से इससे बढ़कर मगरबी महाज पर भी कामयाब होंगे। वतन के साथ, पाक फौज के साथ यहाँ बच्चे और लड़कियाँ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और एक शुक्राने के जज्बात जो हैं वो हर चेहरे पे नजर आ रहे हैं। कौमी वहदत और सलामती के खिलाफ नबर्दज़मा हैं, उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयरफोर्स का फिजाओं में हाल ने भारत को मशरक़ी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। ये मार्का कौमी इत्तेहाद और वहदत का बायस बना। आज से 15-20 दिन में, एक महीना पहले कौमी वहदत और इत्तेहाद में आपको दरारें नजर आती थी। आज कौम जो है मुत्तहिद है। मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह मुजफ्फराबाद में शहीद इमाम मस्जिद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने शोदा के बुरसा और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, भारत का गुरूर पहले भी खाक में मिल चुका। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, शोदा के बुरसा और जख्मियों का जज्बा भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई इमदाद उन तक पहुंचाने आए। उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से कश्मीरियों पर की गए मजालिम को उजागर करते हुए कहा, मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी को जिंदगी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, दोनों कोई आम ममालिक नहीं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी लम्हे न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती थी। अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी। दोनों फरीक अपनी पूरी कुव्वत से हमलावर थे। न्यूक्लियर जंग का तस्वुर ही इंतहाई खतरनाक और बदनुमा है। खुशी है अमरीका की मुदाखलत से मामला संभल गया। पसे पर्दा सफारतकारी में उन्होंने अपने एहलकारों को हुक्म दिया था कि दोनों ममालिक से राब्ता करें, बातचीत का आगाज करें और तिजारत को फरोग दें। खारजा पॉलिसी के मैदान में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस इकदाम पर सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंगबंदी करवाना है। अमरीकी सदर पाकिस्तानियों की जहानत के मोतरफ कहते हैं, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज अशिया तैयार करते हैं। ट्रंप ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बाहमी तिजारत बहुत कम हुई। मेरे पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान अमरीका में तिजारत का ख्वाहिशमंद। भारत पर तनकीद करते हुए कहा, सदर ट्रंप ने कहा कि ये वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका। ताहम अब भारत भी अमरीका के साथ टैरिफ में 100% कमी पर तैयार है। मोदी का मकरू चेहरा फिर बेनकाब। बरतानवी मीडिया ने नई भारतीय आबी जारियत के मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। बीजेपी हुकूमत दरियाई चनाब पर नहर को वसअत देने पर गौर करने लगी। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर ने 6 जिम्मेदार जराये से बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं के जमात पाकिस्तान की जानिब से पानी के बहाव को कम करने के लिए चिनाब पर नहर को तोसी करने की मनसूबाबंदी कर रही है, जिसका भारतीय मकसद अप्रैल में होने वाले हमले के बदले की कार्रवाई। नई दिल्ली पहले ही 1960 में तय पाए वाले अंडर वाटर ट्रीटी में शामिल अपनी शिरकत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुका। भारतीय हुकूमत इसके बाद चनाब, जेहलम और इंडस दरियाओं के मंसूबों पर काम तेज कर चुके। नए मंसूबे के तहत चनाब के रंबर केनाल की लंबाई 120 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, जिससे
پاکستان کی زرعی زمینوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستان نے اس قدم کو جنگی اقدام قرار دے دیا اور کہا ایسا کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں برطانیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، چاہتا ہے اعتماد سازی کے اقدامات اور بات چیت بھی ہو۔ ڈیوڈ لیمی نے اسلام آباد میں روئٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کشیدگی دوبارہ نہ بڑھے اور جنگ بندی قائم رہے۔ بھارت کی طرف سے سینتاس معاہدے کی معطلی کے متعلق سوال پر ڈیوڈ لیمی نے کہا ہم تمام فریقین پر زور دیں گے کہ وہ معاہدے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ برطانیہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کام جاری رکھے گا۔ دہشت گردی پاکستان اور پورے خطے کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ وزارت داخلہ آمد پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاکستان برطانیہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپ اسکیل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اپ اسکیل پروگرام منظم جرائم کی روک تھام میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پروگرام کے تحت غیر قانونی امیگریشن، بچوں سے متعلق آن لائن ہراسانی، کرمنل ریکارڈ کے تبادلے، سادے منشیات کے شعبوں میں باہمی اشتراک سے کام جاری ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ خوشی ہے اپ اسکیل پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا پاکستان نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کو سراہا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کے خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی سفیر رضوان شیخ سعید کہتے ہیں خطے میں کشیدگی کے اثرات سے عالمی برادری بخوبی واقف ہے۔ رضوان سعید شیخ نے مزید کہا امریکی قیادت نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ پہلگام کا سکرپٹ پہلے سے لکھا جا چکا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ علاقائی تسلط پسندانہ عزائم کا ثبوت ہے۔ 22 اپریل سے آج پاکستان وہ ثبوت نہیں دیے گئے پاکستان کو جو ہم مانگ رہے تھے۔ بھارتی جارحیت کے سامنے افواج اور عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ بھارتی قیادت نے نہ صرف خود ناکام ہوئی بلکہ رافیل کو بھی فیل کروا دیا۔ بھارتی حکومتی وزراء اور سیاستدان اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ ہو گئے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد عوامی غصے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت نے آپریشن سندور کے بعد دہلی پولیس کے اہم وزراء کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ جن سیاستدانوں اور وزراء کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے ان سب کا تعلق حکومتی جماعت بی جے پی سے ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو اضافی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور سیکرٹری خارجہ وکرم مسری سمیت بی جے پی کے 25 رہنماؤں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی پر مامور کیے جانے والے اہلکاروں کو فائرنگ اور طبی امداد کی خصوصی تربیت بھی دی جائے گی۔ بی جے پی کے وزراء اور سیاستدانوں کو خطرات کے حوالے سے دہلی پولیس کا خصوصی اجلاس منعقد۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں اپنے ہی ملک میں بھارتی سیاستدانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ مودی کے جنگی جنون اور ناکامی نے اپنے وزراء اور سیاستدانوں کی زندگیوں تک کو خطرات سے دوچار کر دیا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں سنی اتحاد کونسل نے 11 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستیں نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا کر دی۔ کہا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں نیا 13 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے۔ نئے بینچ کی تشکیل کا معاملہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ سیکٹر 11 زمین خورد بود نیب کیس بینچ تبدیلی پر ڈویژن بینچ کا اہم حکم سامنے آ گیا۔ ڈویژن بینچ نے حکم دیا جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے بینچ میں کیس مقرر کیا جائے۔ 2 رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری ہو گیا۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژنل بینچ ہی ختم کر دیا گیا۔ استاد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء اور بیرون ملک جانے کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے علیمہ خان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو بتائیں اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خان کی دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء اور بیرون ملک جانے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ درخواست پر محفوظ فیصلہ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے سنایا۔
पेशावर कोहिस्तान में अरबों रुपए के मालियाती स्कैंडल में मुलव्वस मुलजिमान के साथ से मुंजमद करने के लिए नैब ने 6 दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत के जज रजब अली ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। नैब के मुताबिक करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस मुलजिमान के मुतअद्दिद मनकूला और गैर मनकूला असासे सामने आए, जिसमें एबटाबाद, मानसेरा और कोहिस्तान में 48 बैंक अकाउंट और इस्लामाबाद में 29 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शामिल हैं। नैब के मुताबिक कोहिस्तान में एक बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आया, जिससे कौमी खजाने को 40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। सूबाई हुकूमत ने भी स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्वस अफसरान को मुअत्तल कर दिया और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जरिए मामले की निगरानी की जा रही है। वेलकम बैक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाली एनकाउंटर शुरू हो गए। आलमी मीडिया ने भारत के जाली एनकाउंटर की कली खोल दी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय फौज ने 3 दिनों में 60 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया। 15 मई को पुलवामा में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। अल जजीरा के मुताबिक 2 अप्रैल से भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 40 से ज्यादा घरों पर छापे मारकर 25 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 6 मुख्तलिफ अजला में जाली इनकाउंटर में 5 से ज्यादा नौजवानों को शहीद किया गया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फोर्सेज ने 48 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया है। तो यौम तशक्कुर के मौके पर बिल्तिस्तान 11 में यादगार शोधा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मातृ वतन के जानसारों को खराज अकीदत पेश किया गया। कमांडर FCNA ने 11 सेक्टर में वाक़ यादगार शोधा पर हाजिरी दी। शोधा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए, सलामी दी गई और इज्तिमाई दुआ भी की गई। 7 अप्रैल 2012 11 में बर्फानी तोदा गिरने से तकरीबन 140 के करीब अफसरों और जवानों की शहादत हुई थी। वेलकम बैक। पंजाब में सेनेट की नशिस्त के 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के एजाज हुसैन मिन्हास, PTI कारकुन खतीजा सदीकी, PTI रहनमा महर अब्दुल सत्तार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पंजाब में प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुदरती माहौल की बहाली के लिए सूबे भर में फलदार और मकामी दरख्त लगाने का फैसला किया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा मरासला जारी कर दिया। परिंदों की नायाब नस्ल के खात्मे पर वज़ीर आला ने गहरी तशवीश का इज़हार किया। बुलबुल, मीना, मैना, हुदहुद और दीगर मकामी परिंदों की नस्लें खतरे से दूचार। वज़ीर आला ने तमाम सरकारी दफातर, कॉलोनी और दीगर मकामात पर दरख्त लगाने की हिदायत की। तमाम सरकारी महकमों को मानसून में शजरकारी मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी की गई। तमाम महकमों को हिदायत की गई कि वो शजरकारी रिपोर्ट खुद तैयार करके जमा कराएं। तमाम इदारों से एक नेक इकदाम में फौरी और इज्तिमाई अमल दरामद की अपील की गई। इस्तादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर अलीमा खान और कंवल शोजब का आमना सामना। कंवल शोजब ने कहा, अलीमा आपा मैं आपसे बात करनी है। अलीमा खान ने कहा, बस छोड़ो, जो तुमने कहा ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं। हमारे मुखालफिन भी ये बातें करते हैं, हमें अब ऐसे इल्जामात की आदत हो गई। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI का खानदान उनके साथ खड़ा है, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। कंवल शोजब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अलीमा आपा से कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा उनसे मोहब्बत का रिश्ता है। एक जूम मीटिंग की वीडियो काट कर चलाई गई, हमारे आपस में कोई मुहाज़रा आई नहीं। हमारा फोकस सिर्फ अपने लीडर की रिहाई है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।